अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। पूरा मजमा जोर से कहिए आमीन। मुश्किलें हल कर मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। आमीन आमीन। बरादरान इस्लाम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान पाक की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। आइए हम और आप इस आयत करीमा का तर्जुमा बयान करें। इससे पेशतर में मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी और लाज़मी ये समझता हूँ कि एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। जी लगा करके पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। आज के इस जिम्मेदार स्टेज पर एक बहुत ही शानदार लहजा जिसका नाम फखरुल कुर्रा कारी दानिश रज़ा साहिब क़िबला, जो कि बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं दिल बाग बाग हो जाता है। हो सकता है मेरे आने से पहले हजरत का कलाम हुआ हो, मेरे बाद होगा। अच्छा तो बड़ी अच्छी आवाज, अच्छी तरन्नुम के मालिक हैं। मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं सिर्फ 2 या 3 शेर आपकी समातों के हवाले कर दूं। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा आहिस्ता बोलिए। अच्छा आहिस्ता से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा आहिस्ता से कहा जाता है तो जोर से बोलते हैं, जोर से कहा जाता है तो आहिस्ता बोलते हैं। थोड़ा जी लगा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। अब शेर समात फरमाएं
कि हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। हालात बदल जाते हैं जब हालात बदल जाते हैं जब अजिया का इशारा होता है। और कांटा भी चुभे दीवाने को कब उनको गवारा होता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। कांटा भी चुभे दीवाने को कब उनको गवारा होता है। हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। शेर सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। कि उस रोज से ऐ प्यारे आका मरने की तड़प है इस दिल में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जाकिर तुम्हारे दिमाग का एक तार तो नहीं हट गया क्या? मरने की तड़प भी किसी के दिल में होती होगी। जब अगला बंद पढ़ूंगा तो आप कहेंगे आशिक ने बहुत अच्छी बात लिखी है शायर ने। उस रोज से प्यारे आका उस रोज से ऐ प्यारे आका अज मरने की तड़प है इस दिल में। कब से? अरे जब से ये सुना है तुरबत में दीदार तुम्हारा होता है। जब से नारे रिसाला मजहबे इस्लाम मसलके आला हजरत अजमते सरकारे मदीना। जब से ये सुना है तुरबत में दीदार तुम्हारा होता है। तेजी से ये शेर भी पढ़ दिया जाए। और हजरात, ये बेटी के ताल्लुक से शेर है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग बेटियों की कदर करते हैं। कि मत बोझ समझना बेटी को पैगाम नबी है लोगों। मत बोझ समझना बेटी को मत बोझ समझना बेटी को अज पैगाम नबी है ऐ लोगों। क्यों? कि जिस घर में हो बेटी उस घर में जन्नत का नजारा होता है। जिस घर में हो बेटी उस घर में जन्नत का नजारा होता है। हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इश्क में उनके चूर रहते हैं, इश्क में उनके चूर रहते हैं। कौन कहता है कि दूर रहते हैं?
चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सादात किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा है, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक का 11वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे फिर तुम्हें नहीं देखा जाएगा बल्कि तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। उर्स की महफिल में आने वालों, कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान पाक में, जिस कुरान पाक के बारे में एक आशिक रसूल ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आज हम और आपके सामने अगर कोई सादा पीर सादा लिबास में तशरीफ ले आए, हमारी कौम पहचानती नहीं। कौम मुस्लिम का हाल ये हो चुका है, अगर हमारे सामने कोई लंबा सा चिमटा लेकर के आ जाए, लोग समझते हैं यही सबसे बड़े पीर आ गए। अगर कोई हाथों में 4-4 कड़े पहन करके आ जाए, समझते हैं ये उनसे भी बड़े पीर है। अगर गले में 1000 दाना तस्बीह डाल करके आ जाए, समझते हैं ये बहुत बड़े पीर है। अगर कोई 4 रंग के रुमाल डाल करके आ जाए, हमने उसी को बहुत बड़ा पीर समझ लिया। लेकिन मुझे कह लेने दिया जाए, हम जिसके उर्से पाक में बैठे हुए हैं, अज़ीज़ाने गिरामी, ज़ाकिर हमीरपुरी ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ तक हुजूर पीरे तरीक़त सैयद सादिक मियां के कदम जाते थे, वो लोग बताएंगे कि कभी किसी ने आपको निगाह ऊपर को करते चलते नहीं देखा होगा। जब जब चलते थे निगाहें झुका कर चलते थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, चेहरा नीचे को करके चला करते थे। अज़ीज़ाने गिरामी, आइए थोड़ी सी बात आगे बढ़ाए। जो लोग ये समझते हैं लंबी तस्वीर रखने वाला बहुत बड़ा पीर है, लंबा चिमटा रखने वाला बहुत बड़ा पीर है, तो ज़हन हाजिर करो, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा पीर हो, लेकिन गौसे आजम से बड़ा पीर नहीं हो सकता। गौसे आजम ताजुल औलिया है, सुल्तानुल औलिया है, शहंशाह बगदाद है, पीरों के पीर है, रोशन ज़मीर है। आपकी बारगाह में चंद शख्स आए, आकर के बोले हुजूर, दरिया दजला के किनारे एक शख्स नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ते पढ़ते पत्थर की चट्टान में गड्ढे पड़ गए, पत्थर की चट्टान पर नमाज पढ़ता है। कैसी नमाज पढ़ता होगा, पत्थर की चट्टान में गड्ढे पड़ गए। मेरे गौसे आजम खामोश है। लोगों ने सोचा हजरत ने सुना नहीं, फिर बोले हुजूर ऐसी नमाज पढ़ता है, जब नमाज पढ़ता है रास्ता चलने वाले रुक जाया करते हैं। गौसे आजम खामोश है। लोगों ने फिर कहा हुजूर ऐसी नमाज पढ़ता है। आपने आंखों को बंद किया और देख लिया कैसी नमाज पढ़ता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये हमारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, जिम्मेदार उलमाए किराम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली जब देखता है आंखों को बंद करके,
हम और आप जब देखते हैं तो आंखों को खोलकर, और कभी कभी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आंखों को बंद करके देखते हैं। हमारे मौलाना शाहिद रजा भी बंद करके देखते हैं, मौलाना शोएब रजा भी बंद करके देखते हैं, कारी आशिक रजा भी बंद करके देखते हैं, मौलाना दानिश रजा बंद कर लेते हैं और देख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे मौलाना आपकी भी इतनी पहुंच हो गई कि आप भी आंखों को बंद करके देख लेते हो। कब, किस हाल में? जब रमजान शरीफ का महीना होता है, क्या बात है, हाफिज कुरान मुसल्ला इमामत पर होता है, अचानक मुतशाबा लग गया, कोई पीछे टोकने वाला नहीं। हाफिज कुरान को मुतशाबा लगा, उस वक्त वो रिटर्न हुआ वापस, मुतशाबा ना निकला, फिर वापस हुआ, फिर ना निकला, फिर पलटा, फिर ना निकला। उस वक्त हाफिज कुरान झुंझलाता है। जब झुंझलाता है, जिस्म मुसल्ला इमामत पर होता है, कुरान पाक मस्जिद के ताक में होता है, निगाह कुरान पाक के वर्के पर होती है, और सिर्फ वर्के पर ही नहीं, उस सतर पर होती है जहां उसको मुतशाबा लगा। जी 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 जी, क्या बात है। पूछो इन हुफ़ाज़े किराम से। हमने आलमे तसव्वुर में सवाल किया आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह वो हमारी कौन सी निगाह थी जिसे हमने बंद किया, देख लिया। आवाज आई है लोगों, मोमिन की 4 आंखें होती है, 2 पेशानी पर, 2 दिल के ऊपर। मोमिन आम तौर से पेशानी की आंखों से देखता है, जब कोई परेशानी होती है दिल की आंखों से देखता है। बहरहाल बात चल रही थी, हुजूर गौसे आजम ने देख लिया, फरमाते हैं मुलाकात कराओ। चले हैं हुजूर गौसे आजम आगे आगे है, तारीफ करने वाले लोग पीछे पीछे हैं। जब वहां पहुंचे जहां दरिया दजला के किनारे पत्थर की चट्टान है, वो शख्स नमाज पढ़ता है, आपने देखा वो मौजूद नहीं, लेकिन पत्थर की चट्टान पड़ी हुई है। मेरे गौसे आजम ने देखा जितने आज़ा नमाज में टिकते हैं, हर एक का निशान पत्थर की चट्टान पर खुदा हुआ है। आपने लोगों को करीब किया, फरमाया मेरे करीब आओ, बात सच है, पत्थर की चट्टान पर निशान है, लेकिन तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो ये अल्लाह का नेक बंदा नहीं है, तो एक झूठा शख्स है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन जलसों से मिलता क्या है? ये जलसा ही नहीं, एक रात का मदरसा। इसमें बैठा करो तो दिल जमी के साथ आके तकरीर सर से ना उतरे। लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, इसलिए कि ये जुमला किसी और ने नहीं फरमाया था, पीरों के पीर ने फरमाया। सुल्तानुल औलिया का फरमाने आली शान है। वो फरमा रहे हैं जो कहते हैं मेरा नाम लेता ही वो है जिसको मैं इजाजत देता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो गौसे आजम फरमाया जिसकी तारीफ कर रहे हो ये झूठा शख्स है। लोग बोले हुजूर हम समझे नहीं। आपने फरमाया और करीब आओ, यहाँ घुटने टिकते हैं, पत्थर की चट्टान पर निशान है, यहाँ पेशानी टिकती है निशान है, यहाँ पैर टिकते हैं निशान है, यहाँ हाथ टिकते हैं सजदे की हालत में, बोले निशान है। आपने लोगों से पूछा ये बताओ उंगलियों के निशान अलग अलग है यानी खुले हुए हैं या मिले हुए? लोग बोले हुजूर एक एक उंगली का निशान अलग अलग है यानी खुले हुए हैं। आपने फरमाया तभी तो झूठा है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा फरमाया करते तो सजदे की हालत में आपकी उंगलियों के निशान खुले नहीं, आपकी उंगलियां खुली नहीं बल्कि मिली हुई हुआ करती थी। और जो तरीक़े मुस्तफा को छोड़ करके नमाज पढ़े वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। माशाअल्लाह। कभी हमने अपनी नमाज को देखा? अपनी नहीं दिखती। पीछे से आएंगे तो इमाम साहब की दिखेगी, यार इमाम साहब का अंगूठा ऊपर था, अपने को नहीं कहेगा मेरा तो कभी टिका ही नहीं, अपना नहीं दिखेगा। थोड़ी सी दुआ लंबी कर दे परेशानी,
थोड़ी सी रात लंबी कर दे परेशानी। क्या हो गया कौम मुस्लिम को? एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। नबी की अदाओं को अपनाओ। आज मुसलमान परेशान क्यों हैं? इसलिए कि तरीक़ा मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, अदाए मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। कुरान पाक में कितनी जगहों पर जिक्र आया, मौत की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो। हमारे उलमा मस्जिदों की तकरीर में समझाते हैं, नमाज की तैयारी करो। शादी में खाना खाओ तो बैंड बाजे के साथ ना खाओ, खड़े होकर के ना खाओ, मगर जमाना सुनता सबकी है, करता अपने मन की है। ये मेरा कहना नहीं, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के 28वें पारे में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। बेशक बेशक, बहुत खूब। ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। क्या बात है हजरत। शायद करीमा में एक नुक्ता है जी। पहले ये नहीं फरमाया कि अपने अहलो अयाल को बचाओ, जी जी, रिश्तेदारों को बचाओ, घर वालों को बचाओ, फरमाया पहले अपने आप को बचाओ। बेशक बेशक, पहले अपने आप को। अच्छा, समझ में तो आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत अच्छा सुने, आज मेरा मन लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी पीरे तरीकत रहबर शरीयत हुजूर सैयद सादिक मियां साहब क़िबला की मौजूदगी में बोलता था, तब बिल्कुल ऐसे ही लगता था। मुझे लग रहा कि हजरत बिल्कुल सामने है। हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं। क्या बात है हजरत, वाह वाह। मदीने की जानिब सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे, कदम उठ रहे मदीने की जानिब सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं। किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ। अच्छा, थोड़ा सा बोल करके देखिए कि यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। आमीन। जरा जोर से कहिए आमीन। यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। मदीने में मेरी पहुँच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा।
बात चल रही है अल्लाह वालों की। हमारे आइम्माए मसाजिद ये उलमाए किराम चीख चीख करके बता रहे हैं मौत की तैयारी करो, लेकिन जमाना नहीं सुन रहा है। आओ एक अल्लाह के वली की बारगाह में चले जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हजरत बहलूल दाना है। एक बाजार में बैठे हैं, बाजार में रेत इकट्ठी कर करके उसको मिला रहे हैं। लोग आए बाजार करने के लिए, अल्लाह वाले को देखा रेत इकट्ठी कर करके मिला रहे हैं। वो सीधा लिबास है, फटा हुआ लिबास है, जबान पर अल्लाह अल्लाह है, चेहरा नीचे को है, रेत इकट्ठी करते हैं मिलाते हैं। लोग आए पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है हजरत। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बेशक बेशक, ये हमारे इन बुजुर्गाने दीन का फैजान है जो ऐसी शख्सियतें जलवाबार हैं। बेशक ये मौलाना शुएब रज़ा हिंदुस्तान का टॉप का नाजिम है। आपने तो देखा होगा यूट्यूब पर भी बड़े बड़े जलसों में कामयाबी का सेहरा इनके सर होता है। हजरत बहलूल दाना क्या फरमाया? अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। पूछा हुजूर हुई कि नहीं हुई? आपने फरमाया अभी तक नहीं हुई। पूछा क्या कमी रह गई? आपने फरमाया यहाँ अल्लाह ताला मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अकबर, पाक अल्लाह मान रहा है मगर बंदे नहीं मान, थोड़ा सा बोलिए बंदे नहीं मान, नहीं मान। अब आप समझे इसका मतलब? समझे कि नहीं? अभी अहले इल्म को छोड़कर पूछूं बताओ, सुबह तक नहीं बता पाओगे इसका मतलब और मकसद क्या? नहीं बता पाओगे। मैं बताता हूं। लोगों ने सवाल किया हुजूर हम समझे नहीं, समझा दीजिए। आपने फरमाया आज नहीं आज के रोजाना, आज के रोजाना लोग कसी तादाद में आज के रोज आए, आज हमारे सवाल का जवाब मिलेगा। देखा वही अल्लाह का वली आज बाजार में नहीं कब्रिस्तान में बैठे हैं। वही फटा हुआ लिबास है, हाथों पर मक्खी बैठी है, जबान पर अल्लाह अल्लाह है, चेहरा नीचे को है। आज कब्रिस्तान की मिट्टी खुरच खुरच करके मिला रहे हैं। उस दिन बाजार की रेत थी, आज कब्रिस्तान की मिट्टी है, खुरच खुरच करके मिला रहे हैं। लोगों ने सवाल किया हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। पूछा हुजूर हुई कि नहीं हुई? आपने फरमाया अभी तक नहीं हुई। पूछा क्या कमी रह गई? फरमाया यहाँ बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह ताला नहीं मान रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह ताला नहीं मानना। अच्छा वहां क्या फरमाया था? याद है आप लोगों को? क्या फरमाया था? नहीं याद रहा, नहीं याद रहा। मैं बताता हूं, याद तो होगा मगर आप लोग बोलते हुए थोड़े शर्मा रहे। अल्लाह ताला मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे, ये फरमाया था। यहाँ फरमाया यहाँ बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह ताला नहीं मान रहा है। लोग बोले हुजूर हम अब भी नहीं समझे। अब जरा तकरीर दिल की डायरी पर नोट कीजिएगा। जश्न साले सवाब की महफिल में आने वालों, अल्लाह के वली फरमाते हैं अल्लाह बड़ा रहमत वाला है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। इंसान खता का पुतला है, अगर कहीं कोई कोताही हो जाए, कोई गलती हो जाए, फौरन रब की बारगाह में माफी मांग ले, तौबा कर ले। अगर तौबा कबूल हो गई तो प्यारे नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। जिसने अपने गुनाहों से तौबा की ऐसा हो गया जिसने जैसे इसने कोई गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह के वली फरमाते अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने बंदों का रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना बहुत पसंद आता है। मगर हे मुसलमानों, एक तो पर खता करते हो, गलतियों पर गलतियां करते हो, ऊपर से माफी नहीं मांगते। अजीजाने गिरामी कहते हो मरने के बाद देखा जाएगा, मरने के बाद क्या देखा जाएगा? जबान में तो ताला पड़ चुका होगा। अजीजाने गिरामी लोग बोले हुजूर
हुजूर कब्रिस्तान में आने के बाद जो आपने फरमाया यहाँ बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह नहीं मान रहा है, आपने फरमाया जब कब्र में बंद कर दिया गया, अजीज व अकारिब ने बंद कर दिया, अब दफन हो गए हो, अब मोटे मोटे फन वाले सांप आए हैं, अगर इम्तिहान में फेल हो गए तो मोटे मोटे फन वाले सांप है, लंबे लंबे डंक वाले बिच्छू है, उधर से कब्र में अंधेरी है। अजीजा ने गिरामी ये दुनिया है ना, जब दुनिया में बेटे का रिश्ता करते हो अगर मालदार जगह से रिश्ता ना आए तो बिचौलिया को अपनी प्रॉपर्टी दिलाते हो। मेरा एक प्लॉट रामपुर दोराहे पर पड़ा है 250 गज का, एक प्लॉट काशीपुर में पड़ा है 300 गज का, एक प्लॉट मेरा स्वार में पड़ा है 150 गज का। जाकिर हमीरपुरी कहता है क्या कभी उस प्लॉट का भी ख्याल पहुंचा जो कि कब्रिस्तान में 3.5 बाई 6 का पड़ा हुआ है, कभी उसका ख्याल भी पहुंचा क्या? उसकी कोई तैयारी की? कब तैयारी करोगे? कौन सा टाइम होगा तुम्हारा? कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। अल्लाह का मुकद्दस वली बहलूल दाना फरमाते हैं कब्र की तारीकी देखी, अंधेरी देखी, कीड़े मकोड़े देखे, रब की बारगाह में अर्ज की परवरदिगार एक दफा और जिंदा फरमा दे, दुनिया में भेज दे, अब तेरे अलावा किसी की इबादत ना करूंगा, कभी झूठ ना बोलूंगा, कभी पड़ोसी को ना सताऊंगा, कभी किसी की गीबत ना करूंगा। मगर वो टाइम निकल चुका है, अभी जिंदा है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। इन उलमाए किराम से पूछो अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया? फरमाया जब इब्लीस के गले में लानत का तौक डला था, उसने कहा था रब्बे कायनात कसम तेरे इज्जत और जलाल की, जब तक इंसान जिंदा रहेगा तेरे बंदों को मैं बहकाता रहूंगा। रब्बे कायनात ने फरमाया सुन, मुझे भी अपने इज्जत और जलाल की कसम है कि जब तक मेरे बंदे मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं भी उनको माफ करता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना, खतीबे हिंदुस्तान। अभी तुम्हें पता नहीं कौन सा दौर चल रहा है। साहिब किबला माशाअल्लाह, कब सब लोग वाह वाह वाह, कौन सा वक्त चल रहा है? न हश्र की तैयारी है, न कब्र की तैयारी है। अगर कोई आम मैयत हो जाए तो तीजे में चने, 10वें में चने, 20वें में चने, 40वें में चने, बरसी में चने। खुद कुरान पाक का एक बोल नहीं पड़ता, 10-10 दे गए बिरयानी की साथ। दूसरे लोग कहते हैं ये सुन्नियों की पहचान है। यहां लफ्ज सुन्नी आया तो एक बात और याद आ गई, अपने सुन्नी नाम के साथ साथ जहां नाम के साथ सुन्नी लगाते हो वहां बरेलवी भी लगाया करो, इसलिए कि आजकल वो भी सुन्नी लिखने लगे। वहां शाहिद साहब, मैंने राजस्थान में एक मस्जिद में देखा, बिल्कुल सच्ची बात, चूरू में मैं एक प्रोग्राम में जा रहा था, वहां साहब तारीदानी शरदा, जब मैं गाड़ी से उतरा हमने कहा यार मस्जिद पे लिखा हुआ अहले सुन्नत वल जमात। हमने गाड़ी वालों से कहा रोक लो, जमात का टाइम है, नमाज पढ़ लो। गेट पर लिखा हुआ था मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात। अंदर पहुंचे तो मामला कुछ और था। मौलाना सईद अख्तर की वो बात याद आ गई कि ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी। मौलाना सईद अख्तर कहते हैं ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी। तो हमने कहा यार जाहिर कुछ और था, बातिन कुछ और है। ऊपर लिखा हुआ है मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात, अंदर मामला कुछ और है, लिहाजा लफ्ज़ बरेलवी भी लगाया करो, अहले सुन्नत भी लिखा करो, अहले सुन्नत वल जमात, साथ में बरेलवी भी बोला करो। इसलिए कि बरेली एक ऐसा जुमला है, अगर सामने वाले का चेहरा लफ्ज़ बरेली सुनकर गुलाब की तरह खिल गया, हमारा भाई है, और अगर चेहरे पर बज गए 12 तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है कौन है। ये जुमला मैंने क्यों कहा, चाहिए इसको भी समझ लो। क्यों कहा, इसके पीछे क्या राज है।
इसके पीछे एक राज है। हमारे सुन्नी भाई जब रिश्ता करते हैं मालदारी देखते हैं, अकीदा नहीं देखते, पता नहीं लगाते ये है कौन। अब जब रिश्ते के बाद पता लगा कि लड़की जिसकी हम ला रहे हैं वो देवबंदी है, अब कभी पूछेंगे सैयद फारूक मियां साहब क़िबला से हुजूर क्या करें, कभी पूछेंगे अल्लामा शाहिद रजा से हुजूर ऐसे ऐसे बात है। अब वो आप कोई कहेगा एक काम करो इमाम साहब अपने ले जाओ, आपने का पढ़ा अपनों से पढ़वा लेना। मैं पूछना चाहता हूँ जो मशवरा अब लिया था अगर ये पहले ही ले लेते तो कितना अच्छा होता। इस जलसों से हमें मिलता क्या है? प्यारे अपने आप को संभालो, अपने अकीदे को संभालो, मौत की तैयारी करो, अल्लाह वालों की अदाओं को अपनाओ। मैं अपनी तकरीर फौरन समेट रहा हूँ इसलिए कि 45-50 मिनट का मैंने टाइम लिया था। हजरत ने तो फरमाया था बोलिएगा, मगर चूंकि मौलाना दानिश रजा का कलाम होगा और भी कुछ तकरीरें होंगी। अजीज़ाने गिरामी, आखिर में अपने दिल का दर्द ये बयान करके अपनी जगह ले रहा हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुम बिलखुसूस शादियों की बात पर आओ। आज 40% भाई हमारे रोते नजर आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है शादियों को इतना महंगा कर लिया है, एक करके 5 साल तक होश व हवास बाकी नहीं रहते, इतना कर्जमंद हो जाता है। दूसरी तरफ बेटियां जवान है, एक नहीं बल्कि 4 जवान है। अब रिश्तेदार मशवरा करते हैं चंदा डालो इनकी शादियां कराओ। दिल्ली की सरजमीन है, एक शख्स की 4 बेटियां जवान है, खानदानी गैरत ये गवारा नहीं करती किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाया जाए। लोगों ने मशवरा किया 4 बेटियां जवान है, घर में गुर्बत है, क्या काम करे? कोई बोला रिश्तेदार 20-20 हजार रुपए दे दे शादियां हो जाएंगी। किसी ने मशवरा दिया कि किसी वली की बारगाह में चले जाओ, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ। कहा कौन है? फरमाया हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है, अगर उनकी नजरे करम हो गई 4 बेटियों की शादियां हो जाएंगी। गया है घर से इरादा करके निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाकर के सलाम किया, चेहरा देखा, सवाल करना भूल गया अल्लाह का वली होता कौन है दिल की डायरी पर नोट करना। एक दिन तो हजरत ने ना पूछा, दूसरा दिन निकला, पूछा बेटा कैसे आए हो? कहा हुजूर ऐसे ऐसे बात है, आया था कुछ मदद के लिए। फरमाया बयान क्यों नहीं किया? बोला हुजूर चेहरा देखा तो मांगना भूल गया। अजीजा ने गिरानी, अल्लाह का वली कौन होता है? जब इसने इतना कहा हुजूर आया था इसलिए, आपने पैर से एक जूती शरीफ निकाली, एक जूती, फरमाया जा इसको बाजार में बेच दे, तेरी 4 बेटियों की शादियां हो जाएंगी। वाह रे अल्लाह वालों का अंदाज तो देखो, जूती एक दी है वो भी पुरानी है, फरमाया जा बेच दे 4 की शादियां हो जाएंगी। जूती तो ले ली है मगर अब जा रहा है, यही सोचते सोचते कि एक को खरीदेगा कौन, एक है वो भी पुरानी है मगर एक क्यों दी थी? ताकि पता चल जाए अल्लाह के वली की हुकूमत कहां से कहां तक हुआ करती है। अगर दोनों दे देते तो फिर अवाम खवास में फर्क क्या रहता? एक इसलिए दी है, गया है रोता हुआ जा रहा है, सोचने लगा बाजार में बैठूंगा लोग मजाक उड़ाएंगे, एक जूती कौन खरीदेगा? इसलिए कि अगर आप आज कहीं जाओ अगर एक चुर जाए तो दूसरी अपनी मर्जी से फेंक कर चले आते हो कि इसका क्या होगा, मगर अल्लाह वाले की अदा पर कुर्बान जाओ। एक दी है, अब ये जंगल में बैठ गया एक जूती को बेचने के लिए, जहां से कोई गुजरता नहीं, जहां से कोई आता जाता नहीं, मगर अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, समझी से ना मांगो। बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझी से ना मांगो, 4 व्हीलर समझी से नहीं जी जी जी, मोटरसाइकिल समझी से नहीं, मांगो ही मत, बेशक बेशक, अल्लाह से मांगो, जो मांगना अल्लाह से मांगो, बेशक बेशक, अल्लाह के रसूल से मांगो, क्या बात है, अल्लाह वालों से मांगो, समझी से मत मांगो।
मैं भी नात पढ़ रहा हूँ, मौलाना दानिश रजा भी कलाम पढ़ते हैं। और इसी दुनिया में एक शायर जिसका नाम है हजरत अमीर खुसरू, ये शायर भी हैं, पाए के वली भी हैं। कलकत्ता गए हैं मुशायरा पढ़ने के लिए, मुशायरा पढ़ के उधर से आ रहे हैं। खच्चर पर दुनिया भर का इनाम लदा हुआ है। कलकत्ता के लोगों ने इनाम से नवाजा था और खच्चर पर लाद कर दिया था। उसमें हीरे जवाहिरात, सोना चांदी नकदी सब है। आ रहे हैं खरामा खरामा, इधर ये एक जूती लिए बैठा है। जब देहली कुछ फासले पर रह गई, थोड़ी देर के लिए आराम किया। जब उठे आराम करके, अमीर खुसरो साथियों से बोलते भाइयों रुक जाओ। जब पश्चिम को चेहरा किया, फरमाया मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज की खुशबू आ रही है। लोग बोले हुजूर की चीज की? आपने फरमाया किसी ऐसी चीज की खुशबू आ रही है जो कि मेरे पीर मुर्शिद के जिस्म से टच हो चुकी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले हुजूर अभी दिल्ली बहुत दूर है। कहा नहीं, मुझे खुशबू आ रही है। उधर से ही गुजरे जिधर ये एक जूती लिए बैठा है, चेहरा नीचे को है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आप करीब आए, फरमाया भाई जूती बेच रहे हो? कहा जी हुजूर। फरमाया कीमत? बोले हुजूर एक है और पुरानी है, इसकी कीमत ही क्या है, जो दिल चाहे दे दी। एक जो दिल चाहे दे दो। अमीर खुसरू फरमाते मेरे पास इसकी कीमत नहीं। कलकत्ता से आ रहा हूं मुशायरा पढ़ करके, वहां के लोगों ने मुझे इनाम दिया। इस खच्चर पर जितना इनाम है इसमें हीरे जवाहिरात, सोना चांदी नकदी सब है। ये सारे का सारा तुम ले लो और इस एक जूती को इसके बदले मेरे हवाले कर। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जी जी जी, माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। खुशी में फूले ना समाया, जल्दी से माल पर कब्जा किया, जूती हजरत के हवाले की। आपने अमामा शरीफ उतारा, नालेन मुबारक को अपने सर पर रखा। जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। गए हैं, नालेन मुबारक सर पर बांधने के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में आपने चेहरे को देखा, मुस्कुराया, फरमाया अमीर खुसरू कई दिन में नजर आए, कहाँ गए थे? का हुजूर कलकत्ता मुशायरा पढ़ने। पूछा कुछ इनाम नहीं मिला? का सरकार मिला था। फरमाया हमारा हिस्सा कहाँ है? तो फौरन जूती को अपने सर से उतारा, खिदमत में पेश कर दिया। हुजूर सारे का सारा इनाम यही है। अल्लाह वालों का अंदाज तो देखो। अरे वाह, जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो आखिर तक या रसूल अल्लाह। फरमाया ये क्या? हुजूर ऐसे ऐसे बात है। एक शख्स बैठा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, बड़ा उदास बैठा था। मैंने सौदा खरीद लिया। पूछा कितने में हो गया? कहने लगे हुजूर इतने में। आपने फरमाया अमीर खुसरू सौदा तुम्हारा सस्ता छूट गया। अजीदाने मिल्लत इस्लामिया, तो मोहब्बत करो पीर से। अमीर खुसरू जैसी करो, मोहब्बत करो अपने पीर से। तो रामपुर में जैसे हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह से शादरगाही साहब ने की, ऐसी मोहब्बत करो। ये फॉर्मेलिटी पूरी ना करो कि हमें अपने पीर से प्यार है, हमें पीर से बड़ी मोहब्बत है। पीर की अदाओं को अपनाओ और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं को अपनाओ। मैं बस तकरीर खत्म कर रहा हूँ इन अशार के साथ कि अपने मुर्शिद पे कर पहले हंसती फना, अरे इश्क में भी करामात हो जाएगी। अपने मुर्शिद पे कर पहले हंसती फना, इश्क में भी करामात हो जाएगी। अपने मुर्शिद पे कर पहले हंसती फना, इश्क में भी करामात हो जाएगी। और औलिया का करम तुझ पे हो जाएगा। औलिया का करम तुझ पे हो जाएगा।
जाएगा और फिर नबी से मुलाकात हो जाएगी। औलिया का करम तुझ पे हो जाएगा और फिर नबी से मुलाकात हो जाएगी। अरे कमली वाले अगर हम से खुश हो गए, कमली वाले अगर हम कमली वाले अगर हम से खुश हो गए तो फिर खुदा से मुलाकात हो जाएगी। अपने मुर्शिद पे कर पहले हस्ती फना, अरे इश्क में भी करामात हो जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात मोहतरम, शरीयत मुताहरा की बातों पर अमल करो, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक अपने बच्चों की शादियों को करो। खड़े होकर के खाना ना खाओ। ये मुसलमान भाई उतना खाना खाता नहीं जितना टेबलों के नीचे पड़ा नजर आता है। ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। पैरों में रोंदते हो, कसम खुदा की आंखों से आंसू आते हैं। ये सोच लिया करो ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। अगर ये हमसे नाराज हो गया तो एक एक दाने को तरस जाओगे, एक एक दाने को। अजीज़ानी गिरामी, डरो अल्लाह के कहरो गजब से। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे पूछे सरकार रहिए। मदीने से दवा आती रहेगी मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।